कक्षा 10वीं वर्ग समीकरण गणित भाग 1। पिछली वीडियो में मैंने प्रश्न संग्रह 2.2 के प्रश्न 1 और 2 हल किए थे। अब इस वीडियो में प्रश्न संग्रह 2.2 का तीसरा प्रश्न हल करने जा रहा हूँ। तीसरे प्रश्न में सबसे पहले देखेंगे कि वह वर्ग समीकरण के रूप में है या नहीं है। प्रश्न 3, 2y घाते 2 प्लस 27y प्लस 13 बराबर 0। अब ये इसको सबसे पहले देखेंगे हम कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है या नहीं है। ये सवाल इसी के रूप में है, मतलब हम गुणनखंड विधि लगा सकते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये वाली जो संख्या और ये दोनों संख्या का आपस में गुणा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि दोनों संख्याओं का आपस में गुणा होता है। 2 गुणे 13, 13 दूना 26। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसको ऐसा गुणा करना है कि प्लस का, यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिया हुआ, प्लस करने पर यहाँ पे जो संख्या है वो हमें मिलनी चाहिए। अगर 26 एक कम 26 करते तो ये 26 आ जाएगा। फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 27। तो हमें यहाँ पे ये संख्या मिल गई। अभी उसके बाद हल 2y घाते 2, तो हमने जो 27 लाने के लिए इन दोनों का आपस में गुणा किया था, तो ये क्या था 26। 27 की जगह पे लिखेंगे 26 प्लस 1, और उसके बाद यहाँ पे y को ऐसे लिख देंगे प्लस 13 बराबर 0। अब उसके बाद इसलिए 2y घाते 2, ये y का गुणा 26 से करेंगे तो 26y हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे भी प्लस था, यहाँ पे भी प्लस था, इसलिए दोनों को मिला करके प्लस आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे प्लस y है, यहाँ पे प्लस 1, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो प्लस y मिलेगा, और ये प्लस 13 ऐसे रहेगा। अब देखो फिर से 2 की जोड़ी बन गई, यहाँ पे भी 2 की जोड़ी बन गई, इसलिए यहाँ पे दोनों में सामान्य क्या है, y दोनों में दिख रहा है, और 2 का भाग 13 26 में जा सकता है। 13 दूना 26, मतलब कि 2 भी सामान्य है। यहाँ पे 2 और y जो सामान्य था उसको बाहर ले लिया, बचा क्या, यहाँ पे 2 बाहर चले गया तो सिर्फ एक y बचा, और यहाँ पे प्लस 2 को भाग देंगे तो 13 बचेगा, और y बाहर निकल गया तो यहाँ पे खाली 13 बचा। अब इन दोनों में सामान्य कुछ नहीं है, इधर सबसे पहले प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, और सामान्य कुछ नहीं मतलब 1 लेंगे। हमेशा याद रखना, जब सामान्य में कुछ ना हो तो 1 लेते हैं, क्योंकि 1 का गुणा आप उस संख्या के साथ करोगे तो वही मिलेगा, इसलिए 1 लिखा जाता है। फिर उसके बाद ब्रैकेट में y प्लस 13, ये जो बचा है उसको ऐसे लिख देंगे, क्योंकि इसमें से सामान्य कुछ नहीं है इसलिए इसको ऐसे लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे ये 2 बार आ गया, इसको 1 बार लिखेंगे, इसलिए y प्लस 13 एक बार लिख लिया। फिर उसके बाद इन दोनों को जो बचा हुआ है 2y प्लस 1, इसको लिख लेंगे बराबर 0। इसलिए यहाँ तक आपने कक्षा 9वीं में किया था। अब इसके बाद y का मान निकालना है, y प्लस 13 बराबर 0, कॉमा 2y प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से हमें y का मान निकालना है, तो इसलिए y, ये प्लस 13 बराबर कुछ साइड में जाएगा तो माइनस 13 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2y बराबर माइनस 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये हल करोगे तो ये 2 जो है गुणे में y के साथ इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, y बराबर माइनस 1/2। ये हो गया इसका हल। अभी प्रश्न चौथा, चौथे प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि 5m घाते 2 बराबर 22m, 5m घाते 2
बराबर 22m प्लस 15। 5m घाते 2 बराबर 22m प्लस 15। सबसे पहले इसको वर्ग समीकरण बनाएंगे हम, क्योंकि ये वर्ग समीकरण नहीं दिख रहा है, इसके रूप में होना चाहिए वर्ग समीकरण। ए एम घाते 2 प्लस बी एम प्लस सी बराबर 0। मैंने पिछले वीडियो में बताया था जो चर रहेगा वो कुछ भी हो सकता है, ए से लेकर के जेड तक। एक्स की जगह पे वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, एल भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसको बनाएंगे। 22m घाते 2 बराबर 22m प्लस 15। अब उसके बाद बराबर को इस तरफ लाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5m घाते 2, 22 इधर आएगा तो प्लस में, तो इधर हो जाएगा माइनस 22m। 15 प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा। इसलिए अभी देखो ये वाला जो समीकरण दिख रहा है ये वर्ग समीकरण का मानक स्वरूप की तरह हो गया। अब उसके बाद इसका और इसका आपस में गुणा करेंगे। 5 गुणे 15, 5 गुणे 15, 15 पचे 75। मतलब इसको ऐसे दो संख्याओं के साथ गुणा करना है कि माइनस करने पे हमें 22 मिलना चाहिए। यहाँ पर देखो माइनस करने पे 22 आना चाहिए। तो अगर मैं करूँ 25 या 75 होता है, अब इन दोनों का माइनस करेंगे तो 22 बचेगा। मिल गया यहाँ पे। तो 22 लाने के हमने क्या किया, 25 माइनस 3, तो इसको 5m घाते 2 माइनस 25 माइनस 3m माइनस 15 बराबर 0। अब उसके बाद इसलिए 5m घाते 2, अब यहाँ पे मैंने पहले यहाँ पे लिखा था, अभी इधर लिख दिया, तो क्या हो गया, ये m का गुणा इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा 25m। लेकिन यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, तो प्लस माइनस का गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा। अब माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। 3 का गुणा m के साथ तो करोगे तो 3m मिलेगा। आप इसको यहाँ पे लिखो चाहे यहाँ पे लिखो, दोनों बराबर है। -15 बराबर 0। अब उसके बाद यहाँ पे 2 की जोड़ी बन गई, यहाँ पे भी 2 की जोड़ी बन गई। दोनों की जोड़ियों में सामान्य क्या दिख रहा है, 5 सामान्य दिख रहा है, m भी दोनों में है, तो 5 और m दोनों बाहर निकालेंगे। फिर उसके बाद बचेगा क्या, यहाँ से 5 बाहर निकाल लिया, यहाँ से m बाहर निकाल लिया, तो खाली एक m बचा। माइनस 5 पचे 25, m तो बाहर हो गया था इसलिए यहाँ पे m नहीं बचा। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाया। फिर उसके बाद 3 पचे 15, तो यहाँ से मैं 3 को बाहर ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, m बचेगा। 3 जब बाहर गया तो यहाँ से क्या बचा, -5 बराबर 0। अब उसके बाद यहाँ पे m-5 दो बार है इसलिए इसको एक बार लिखेंगे, और 5m प्लस 3 बच गया, इसको भी एक बार लिख देंगे बराबर 0। फिर उसके बाद यहाँ से इसलिए m-5 बराबर 0, और यहाँ से 5m प्लस 3 बराबर 0। ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमें m का मान निकालना रहता है। यहाँ से अभी देखो m क्या हो जाएगा, इसलिए m 5 माइनस में है तो बराबर को उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 5m को इधर रखो, ये प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसलिए
m का मान क्या हो जाएगा, ये गुणे में तो फिर आएगा तो भाग में, -3/5 हो जाएगा। ये हो गया चौथा प्रश्न। अब पांचवा प्रश्न क्या दिया हुआ है, पांचवें प्रश्न में दिया हुआ है 2x⁻2 -2x प्लस 1/2 बराबर 0। 2x⁻2 माइनस 2x प्लस 1/2 बराबर 0। अभी ये अगर देखोगे तो ये वर्ग समीकरण का जो मानक स्वरूप होता है उसी की तरह दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 1/2 जो है, ये देखो ये उसी के तरीके से दिख रहा है, लेकिन 1/2 जो दिया हुआ है इसको आप हल नहीं कर पाओगे, गुणा करोगे तो कठिन हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको सरल बनाना रहेगा, सरल बना लोगे तो आप आसानी से हल कर लोगे। तो सरल बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 के साथ सबको पूरे समीकरण को गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 2 कट जाएगा। हल 2x⁻2 माइनस 2x प्लस 1/2 बराबर 0। समीकरण में 2 से गुणा करने पर यहाँ पे जब आप 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2x⁻2 माइनस 2 गुणे 2x हो जाएगा, प्लस 2 गुणे 1/2 बराबर 0। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 x⁻2, इसलिए अब यहाँ पे माइनस 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 x हो जाएगा, प्लस 2 यहाँ पे था यहाँ पे भी था, दोनों कट जाएगा तो 1 बचेगा बराबर 0। अब देखो ये भी आ गया इसी तरीके में इसके मानक स्वरूप में। अब उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, इसका और इसका, तो 4 का गुणा 1 के साथ करोगे तो 4 ही मिलेगा। अब इसको दो भागों में ऐसे बांटना है कि यहाँ पे जो चिन्ह दिया रहेगा उसको करने पर ये वाला नंबर मिलना चाहिए बराबर, यहाँ प्लस करने पे 4 मिलना चाहिए। तो मैं अगर 2 दूनी 4 कर दूँ और तो यहाँ पे ये नंबर तो मिल जाएगा, प्लस कर दूंगा तो हमें ये वाला मिल जाएगा बराबर। इसलिए 4x⁻2 माइनस 2 प्लस 2x, ये x को पिछली बार मैंने यहाँ पे लिखा था लेकिन इस बार यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्लस 1 बराबर 0। अब उसके बाद इसलिए 4x⁻2 इसको ऐसे रखा, माइनस का गुणा प्लस के साथ तो करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ही मिलेगा। अब यहाँ पे माइनस का गुणा प्लस के साथ करोगे तो -2x हो जाएगा और प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे 2 की जोड़ी बनी, यहाँ पे 2 की जोड़ी बनी, इसलिए इन दोनों में 2 बाहर आ जाएगा और x भी बाहर आ जाएगा। बचेगा क्या, 2x बचेगा और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, -1 सिर्फ बचेगा। कुछ नहीं मतलब 1 हमेशा बचता है, और यहाँ पे माइनस दिया हुआ है माइनस लगा है, इन दोनों में सामान्य कुछ नहीं है मतलब 1। 1 का मतलब होता है आप उसी संख्या के साथ गुणा करोगे तो वही मिलेगी। बच क्या गया अंदर 2x। अब यहाँ पे देखो ये माइनस बाहर चले गया तो यहाँ पे प्लस बचा, अब ये माइनस और ये प्लस का गुणा करोगे तो आपस में यहाँ पे क्या मिलेगा, -1। इतना याद रखना कि यहाँ पे जो संख्या मिलेगी वही यहीं पे भी मिलनी चाहिए, अगर दोनों अलग है तो गलत हो जाएगा। अभी ये 2 बार आ गया तो इसको एक बार लिखेंगे, 2x-1 और इस जो बच गया उसको लिख देंगे 2x-1 बराबर 0। अब उसके बाद यहाँ पे हमें x का मान निकालना पड़ेगा, 2x-1 बराबर 0 और 2x-1 बराबर 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे x
2x को इसे रखा, ये माइनस बराबर उस तरफ चला जाएगा तो प्लस बन जाएगा। यहाँ पे 2x को इसे रखो, माइनस एक उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद अब यहाँ पे हमें x का मान निकालना है, तो 2 क्या है गुणे में, तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 1/2। यहाँ पे भी 2 गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 1/2। आ गया x का मान। ये हल हो गया प्रश्न 5वां। अब प्रश्न 6वां। 6वें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 6x माइनस 2/x बराबर 1। प्रश्न 6वां, 6x माइनस 2/x बराबर 1। अब इसको सबसे पहले तो वर्ग समीकरण बनाएंगे। गुणनखंड विधि तभी आप हल कर सकते हो जब वह वर्ग समीकरण के रूप में रहेगा, नहीं रहेगा तो आप नहीं हल कर सकते। सबसे पहले उसको वर्ग समीकरण बनाना रहेगा। तो आप इस x को यहाँ पे गुणा करो एक बार, या फिर यहाँ पे गुणा करो, या दूसरा तरीका ये कि पूरे समीकरण को x के साथ गुणा कर दो, तो यहाँ पे जो x रहेगा दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो समीकरण में x के साथ गुणा करने पर गुणा करने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का गुणा करोगे 6x के साथ, फिर उसके बाद माइनस x का गुणा करोगे 2/x के साथ, बराबर x का गुणा करोगे 1 के साथ। फिर यहाँ पे जब 6 का x के साथ गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 6x घाते 2, माइनस यहाँ पे दोनों x कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ऊपर नीचे बचेगा क्या, -2, बराबर x का गुणा 1 से करोगे तो x मिलेगा। फिर उसके बाद इसलिए अब ये जो x हमारा बराबर के उस तरफ है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस में था, और -2 को मैं ऐसे रख रहा हूँ। अभी देखो ये x घाते 2 प्लस bx प्लस c के रूप में हो गया, मतलब वर्ग समीकरण बन गया। अब हम इसको हल कर सकते हैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से इसको और इसको दोनों को गुणा करेंगे, 6 दूनी क्या हो जाएगा 12। अब इसको दो भाग में ऐसा बांटना है कि माइनस करने पे हमें यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब एक है तो एक आना चाहिए। तो अगर मैं खोलूँ 4 तिहाई 12, तो 12 मिल गया, यहाँ पे माइनस किया तो हमें एक मिल गया, यहाँ पे एक आना चाहिए था। इसलिए 6x घाते 2 माइनस यहाँ पे एक लाने के लिए हमने क्या किया था, 4 माइनस 1 किया था, और ये x को यहाँ पर ऐसे रख दिया, -2 बराबर 0। अब उसके बाद इसलिए 6x घाते 2, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तो दोनों का आपस में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, माइनस माइनस का आपस में गुणा करोगे तो प्लस बनता है, तो यहाँ पे x और 1 का गुणा करोगे तो x हो जाएगा, और -2 को ऐसे रखा है। यहाँ पे 2 की जोड़ी बनी, यहाँ पे 2 की जोड़ी बनी। अभी दोनों में सामान्य क्या है वो देखेंगे, इसलिए दोनों में देखोगे तो 2 का भाग 6 से जाता है, 2 का भाग 4 से जाता है, और x दोनों में है ही, मतलब 2 और x सामान्य था। बचा के अंदर 2 तिहाई 6 और x बच गया। अब यहाँ पे 2 बचा। अब इन दोनों में 6x 4 - 3 था यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा +1, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे दोनों में सामान्य कुछ नहीं है, मतलब हो जाएगा 3x - 2 बराबर 0। अब उसके बाद इन दोनों, यहाँ पे ये 2 बार आ गया, इसको एक बार लिख लेंगे, 3x - 2,
और ये जो बचा है उसको लिख लेंगे 2x+1 बराबर 0। इसलिए अब इन दोनों को अलग करेंगे क्योंकि हमें x का मान निकालना रहता है, इसके लिए बराबर करके हमें 0 करना रहता है। हमें सिर्फ x का मान निकालने के लिए दोनों को बराबर करके 0 करना पड़ता है। यहाँ पे इसलिए 3x बराबर क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे 2x बराबर क्या हो जाएगा -1। अब उसके बाद इसलिए यहाँ पे x का जो मान दिया हुआ है ये 3 इसके साथ गुणा हुआ है, तो 3 के साथ जो गुणा है बराबर किस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। यहाँ पे भी 2 के साथ गुणा है x तो बराबर कुछ साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ये हो गया प्रश्न 6वां का हल, ये हो गया उसका आंसर। अब इसके बाद प्रश्न 7वां। 7वें प्रश्न में देखो क्या दिया हुआ है, करनी 2x² प्लस 7x प्लस 5 करनी 2 बराबर 0। तो सबसे पहले हम उसको देखेंगे कि वो वर्ग समीकरण है या नहीं, उसका मानक स्वरूप है या नहीं है। तो सबसे पहले इन दोनों को चेक करते हैं। यहाँ पे करनी 2x² प्लस 7x प्लस 5 करनी 2 = 0। ये तो है वर्ग समीकरण। अब क्या करना है, इसका और इसका आपस में गुणा करना है। करनी 2 का गुणा करना है 5 करनी 2 के साथ, ये क्या हो जाएगा 5, और करनी के अंदर का गुणा करोगे तो इन दोनों का 2 दूनी 4 हो जाएगा। और करनी 4 क्या होती है 2 होती है, मतलब 5 गुणे 2 हो जाएगा, तो ये क्या मिल जाएगा हमें 10 मिल गया। अब इसको दो भाग में बांटना है, ऐसे दो भाग में बांटना है जो हमें 7 मिल जाए। तो 5 दूनी 10 ये मिल गया, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 7 मिल जाएगा। तो अभी करनी 2x² प्लस 7 को लाने के लिए क्या किया 5 प्लस 2 किया, और यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है x दिया हुआ है, इसको ऐसे लिख दिया प्लस 5 करनी 2, यहाँ पे इसको ऐसे लिखा। तो यहाँ पे जो बॉक्स दिया हुआ है इस बॉक्स की जगह पे इसके बाद वाला स्टेप लिख देंगे। ये करनी 2x² ऐसे रखा प्लस यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे भी प्लस, दोनों का प्लस 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 हो गया, और x का गुणा 5 से किया तो 5x मिल गया। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस दिया हुआ, यहाँ पे भी प्लस दिया हुआ, तो मतलब x के सामने प्लस 2 के सामने प्लस, तो प्लस हो गया, और x का गुणा 2 से किया तो 2x हो गया, प्लस 5 करनी 2 बराबर 0। अभी इन दोनों दो की जोड़ी बन गई। अब इन दोनों में देखो सामान्य क्या है, यहाँ पे x सामान्य है, यहाँ पे मैंने x बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा करनी 2x बच गया, और यहाँ पे क्या बचा +5 बचा। अब उसके बाद यहाँ पे क्या मिला प्लस दिया हुआ है, प्लस ऐसे लिख दिया। अब इन दोनों में देखो क्या बाहर आ सकता है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे करनी 2 दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको 2 को कुछ इस तरीके से लिखूँ 2 करनी 2 करनी 2, इसको मैं लिख रहा हूँ, इसको 2 करनी 2 लिखूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करनी 4, 4 का मान क्या होता है 2, मतलब हमें ये मिल रहा है। तो मैं इसके जगह पे ये देखो करनी 2 लिखता हूँ और करनी 2, मतलब मुझे इन दोनों का आपस में गुणा करूँगा तो यही मिलेगा ना। इसके लिए यहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ पे सामान्य बाहर निकालने के लिए इसको दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ से 2 करनी 2 2 बार हो गई, तभी यहाँ पे करनी 2 है, यहाँ पे भी करनी 2 है, मतलब मैं इसको करनी को बाहर ले सकता हूँ। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे करनी 2 बाहर चली गई, अंदर क्या बचा करनी 2x बचा, और यहाँ से करनी बाहर निकल गई तो क्या बच गया +5 बराबर 0। यहाँ पे जो ये बॉक्स दिया हुआ है उसके जगह पे लिखना 5x, और इसके जगह पे लिखना 2x,
और यहाँ पे जो दिया हुआ है इसकी जगह पे लिखना करनी 2x प्लस 5, और इसकी जगह पे लिखना करनी 2x प्लस 5। ये हो गया। अब उसके बाद ये 2 बार है तो इसको एक बार लिखेंगे, करनी 2x प्लस 5, इसको 2 बार था तो एक बार लिख लिया, फिर बचा क्या x प्लस करनी 2 बराबर 0। ये स्टेप समझा ना आपको। यहाँ पे मुझे यहाँ से कुछ सामान्य बाहर निकालना था, तो इसको अभी 2 को अगर आप करनी 2 और करनी 2 ऐसे लिखोगे तो दोनों का आपस में गुणा करोगे 4 होता है, 4 का मान 2 होता है, मतलब मैं 2 को इस तरीके से लिख सकता हूँ। इसको मैंने इस तरीके से इसलिए लिखा ताकि यहाँ से देखो करनी 2 एक है, यहाँ पे भी करनी 2 है, दोनों को बाहर निकालने के लिए मैंने यहाँ पे ये स्टेप लिखा। फिर उसके बाद ये बच गया, इसको लिख दिया, यहाँ पे 5 है इसको भी लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ से मैं x का मुझे मान चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करनी 2x प्लस 5 बराबर 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस करनी 2 बराबर 0। यहाँ से मुझे x का मान अब मिल जाएगा। यहाँ पे जो बॉक्स दिया हुआ है वो बॉक्स में यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे x करनी इस बॉक्स में करनी 2x प्लस 5 लिखना है इसकी जगह पे। फिर उसके बाद ये वाला लाइन आ जाएगा करनी 2x प्लस 5 यहाँ पे दिया हुआ है। फिर यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो करनी 2 ये 5 में इधर आएगा तो प्लस में से माइनस में हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस दिया हो तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस करनी 2। अब यहाँ पे देखो ये यहाँ पे x का मान क्या मिलेगा, ये गुणे में तो इधर आएगा तो भाग में, तो x बराबर -5 बटे करनी 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर करनी 2। यहाँ पे देखो यहाँ पे आ जाएगा 5 बटे करनी 2, -5 बटे करनी 2 ये वाला मान आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा करनी 2 दिया हुआ है। फिर उसके बाद बोला है कि वर्ग समीकरण के मूल, ये जो बॉक्स दिया हुआ है मूल में -5 बटे करनी 2 आएगा। ये तो हो गया प्रश्न 7, यहाँ तक हल हो गया। अब इसके बाद प्रश्न दिया हुआ है 8वें प्रश्न में दिया हुआ है 3x घाते 2 माइनस 2 करनी 6x प्लस 2 बराबर 0। तो सबसे पहले इसको देखेंगे कि यह वर्ग समीकरण है या नहीं है, क्योंकि इसका घात 2 है इसका घात 1 है, और यहाँ पे ABC की जगह पे परिमेय संख्या है। अब उसके बाद इसको हल करेंगे 3x घाते 2 माइनस 2 करनी 6x प्लस 2 बराबर 0। तो सबसे पहले इसका और इसका आपस में गुणा करेंगे, तो 3 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा 6। अब 6 को ऐसा हमें 2 भागों में बांटना है कि 2 करनी हमें 6 मिल जाए बराबर। तो अगर मैं इसी को कुछ इस तरीके से लिखने की कोशिश करूं, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं करनी 6 और करनी 6, तो इन दोनों का अगर आपस में आप गुणा करोगे
तो क्या हो जाएगा, करनी 6 गुणे करनी 6, 36 हो जाएगा। 36 का करनी क्या होती है, 6, मतलब ये वाला आंसर मिल गया हमें। अब हमें लाना क्या था, इन दोनों को प्लस करके 2 करनी 6 आना चाहिए। तो इन दोनों को जब आप प्लस करोगे, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है। तो अब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2 बार करनी 6, और ये भी मिल गया मुझे, बराबर। तो हमने इसको लाने के लिए क्या किया था, ये 6 करनी 6, तो इसको अब लिखेंगे 3x घाते 2 माइनस करनी 6 प्लस करनी 6, और ये x को ऐसे रख दिया, प्लस 2 बराबर 0। अब उसके बाद इन दोनों का गुणा करेंगे, इसलिए 3x घाते 2, अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करनी 6x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो माइनस हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ करोगे तो करनी 6x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 2 बराबर 0। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 की जोड़ी बनी, यहाँ पे 2 की जोड़ी बनी। अब इसी को, ये करनी 6 को आप इस तरह, करनी 6 को आप ऐसे लिख सकते हो, 3 दूनी 6, मतलब इसको करनी 3 और करनी 2 लिख सकते हो। तो इसी को मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, 3x घाते 2 माइनस करनी 6 को करनी 3 करनी 2 x हो जाएगा, माइनस करनी 3 करनी 2 प्लस 2 बराबर 0। मैंने सिर्फ इसको 2 भागों में बांटा, बाकी का जो जैसा था उसको वैसे रख दिया। अब देखो यहाँ से, यहाँ पे x दिया हुआ है दोनों में, और यहाँ पे देखोगे अगर ध्यान से, ये जो 3 है इसको मैं ऐसे लिखूँ, करनी 3 करनी 3, 3 का गुणा करनी 3 में करोगे, करनी 3 और करनी 3 दोनों का गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 9। 9 करनी क्या होती है, 3, मतलब 3 लाने के लिए मैं इसको ऐसे 2 बार लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, अभी देखो यहाँ पे 2 बार हो गया, यहाँ पे कितना है, 1 है, तो मतलब यहाँ से करनी 3 और यहाँ से करनी 3, इसके जगह पे मैं लिख रहा हूँ करनी 3 x घाते 2 माइनस करनी 3 करनी 2 x माइनस करनी 3, यहाँ पे x आएगा, और करनी 2 x प्लस यहाँ पे 2 को, यहाँ पे जो दो दिया हुआ है, इसको आप अगर करनी 2 लिखते हो तो इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, करनी 4, मतलब 2 आ जाएगा। तो 2 की जगह पे मैं करनी 2 और करनी 2 ऐसे लिख सकता हूँ, बराबर 0। ये जो लाइन मैंने लिखा, ये सिर्फ ये आपके समझने के लिए लिखा हूँ, आपको पेपर में लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए। तो अभी यहाँ से देखो, इन दोनों में यहाँ से और यहाँ से सामान्य क्या है, करनी 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करनी 3 हो जाएगी। सामान्य था दोनों में, बचा क्या अंदर, करनी 3x घाते, यहाँ पे x था, यहाँ पे भी x, तो यहाँ पे एक x बाहर आ गया, तो सिर्फ एक अंदर x बचा। फिर माइनस, यहाँ पे करनी 3 बाहर चली गई थी, यहाँ पे क्या आ गया, करनी 2 बचा, और माइनस जो चिन्ह था उसको लगाया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, इसमें दोनों में करनी 2 है, तो करनी 2 को सामान्य बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, करनी 3, और यहाँ पे x था, इसको x लिख दिया। यहाँ से एक करनी बाहर चली गई थी, ये एक बार लिख दिया, करनी 2 बराबर 0। अब इसके बाद देखो, यहाँ पे ये 2 बार हो गया, इसको एक बार लिख लेंगे। यहाँ पे माइनस हमने बाहर निकाला था, तो ये माइनस और ये प्लस, यहाँ पे माइनस बन जाएगा, ये गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, क्योंकि ये जो माइनस है और ये प्लस, इन दोनों का गुणा करोगे तो यहाँ पे माइनस आता है। तो इसके बाद आपको ये स्टेप लिखना है, ये वाला मैंने सिर्फ समझने के लिए आपको बताया कि ये वाला कैसे आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, ये 2 बार है, इसको एक बार लिख लेंगे, इसलिए करनी
3 माइनस करणी 2। अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, करणी 3x जो बचा है ये और ये दोनों को लिख लेंगे, करणी 3x माइनस करणी 2 बराबर 0। अब उसके बाद यहाँ से हमें x का मान निकालना है, इसलिए करणी 3x माइनस करणी 2 बराबर 0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, करणी 3x माइनस करणी 2 बराबर 0। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, करणी 3x को इधर रखो, ये माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पे भी करणी 3x को इधर रखो, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसलिए अभी देखो यहाँ पे ये गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। x बराबर करणी 2 बटे करणी 3। यहाँ पे भी ये गुणे में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो करणी 2 बटे करणी 3। तो ये हो गया हल और ये हो गया इसका आंसर। प्रश्न नंबर 8। अब प्रश्न 9वां। प्रश्न 9वें में क्या दिया हुआ है, ये 8वां हल हो गया। प्रश्न 9वां, 2m कोष्टक में m-24 बराबर 50। 2m कोष्टक में m-24 बराबर 50 ये प्रश्न दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको वर्ग समीकरण बनाएंगे। हल 2m-24 बराबर 50। अब इसका एक बार इसके साथ गुणा करेंगे, फिर उसके बाद इसका एक बार इसके साथ गुणा करेंगे। तो इसका इसके साथ गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2m घाते 2। अब इसका इसके साथ गुणा करोगे तो यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 2 का गुणा 24 से करोगे तो 24 गुना होता है 48 और यहाँ पे m आ जाएगा। और ये क्या था, प्लस में बराबर की साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा 50 बराबर 0। अब देखोगे तो ये वर्ग समीकरण दिख रहा है, तो इसको सब क्या करेंगे, वर्ग समीकरण मिल गया हमें, तो इसका और इसका आपस में गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा 50 से करोगे तो क्या हो जाता है, 50 दूना 100। अब आप 100 को ऐसे दो संख्याओं से गुणा करोगे कि आपको ये 100 मिल जाए और यहाँ पे जो चिन्ह दिया हुआ है यहाँ पे ये नंबर भी आ जाए बराबर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको यहाँ पे 50 के साथ गुणा करो, 50 दूना क्या होता है 100 होता है। तो यहाँ पे ये जो नंबर है ये तो मिल गया, माइनस करूंगा इन दोनों का, इन दोनों को माइनस करूंगा तो 48 मिलेगा। तो यहाँ पे हमें माइनस करने पर लाना था ना, तो माइनस हो करके 48 आ गया। इसलिए 2m घाते 2 माइनस 48 लाने के लिए हमने क्या किया, 50 माइनस 2 और ये m जो था इसको यहाँ पे लिख दिया, माइनस 50 बराबर 0। अब उसके बाद इसलिए ये 2m घाते 2 इसको इसे रखा, ये माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा करोगे तो माइनस मिलेगा और m का गुणा 50 से करोगे तो 50m हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, 2 का गुणा m से करोगे तो 2m मिल जाएगा, माइनस 50 बराबर 0। यहाँ पे 2 की जोड़ी बनी, यहाँ पे 2 की जोड़ी बनी। दोनों जोड़ियों में सामान्य क्या है, पहले वाले में देखोगे तो 2 का भाग 50 से जाता है, 25 गुना 50 और यहाँ पे दोनों में m है तो 2 और m बाहर आ गया, यहाँ पे 2 बाहर चले गया तो खाली 1 m बचा
और यहाँ पे 25 दूना 50, तो यहाँ पे सिर्फ 25 बचा। यहाँ पे क्या बचेगा, ये प्लस हो, ये प्लस आ गया, यहाँ पे 2 को भाग 50 से जाएगा, 25 दूना 50, तो मतलब कि 2 सामान्य है, तो यम -25 बराबर 0। अब उसके बाद इसलिए ये 2 बार है तो इसको एक बार लिख लेंगे, m-25, और यहाँ से 2m+2 ये बच गया, इसको लिख लिया। तो यहाँ से अब m का मान हमें निकालना है, तो m का मान निकालने के लिए बराबर करके 0 लगाना पड़ता है, या बराबर 0 बराबर m-25, m-25 बराबर 0, या 2m+2 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 25 बराबर के उस साइड में जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पे इसलिए m क्या हो जाएगा, बराबर 25, या यहाँ पे प्लस है तो बराबर के उस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2m बराबर -2। अब ये 2 गुणे में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, -2/2, 2 दूनी कट जाएगा, और यहाँ पे m का मान क्या हो जाएगा, -1, इसलिए m बराबर 25 या -1। ये हो गया इसका आंसर, m बराबर -1। प्रश्न नंबर 9। अभी 10वां प्रश्न। 10वें में दिया हुआ है 2 25m-2 बराबर 9। 9वें प्रश्न में दिया हुआ है 25m-2 बराबर 9। यहाँ पे आप देखोगे इसको, 25m-2 बराबर करके इस साइड में आएगा तो -9 हो जाएगा। अभी आप 25 को क्या लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो वर्गमूल, और यम का मतलब इसको कोष्टक के बाहर लिख सकते हो, और 3 को कैसे, 3 का वर्ग 9 होता है, तो घाते 2। अब ये देखो, यहाँ पे ये a स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर में दिख रहा है, इसका सूत्र क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर। यहाँ पे 5m ए की जगह पे दिया हुआ है, 3 बी की जगह पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको उसी तरीके से हल करेंगे, 5m -3, फिर उसके बाद 5m +3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे इसलिए का चिन्ह हो जाएगा, और यहाँ पे भी इसलिए का चिन्ह, इसलिए m का मान निकालेंगे, 5m -3 या 5m +3 बराबर 0, इसलिए यहाँ पे बराबर 0 आएगा। बराबर 0। यहाँ पे 5m, ये 3 माइनस में है तो बराबर को उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, या यहाँ पे 5m प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए ये गुणे में तो उधर जाएगा तो 5 गुणे में इस साइड में आएगा तो भाग में, या m -3/5, क्योंकि वहाँ पे गुणे में था इसलिए यहाँ पे आकर के भाग में हो गया। ये क्या हो गया, हल, इसका उत्तर। अभी प्रश्न 11वें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 7m-2 बराबर 21m।
7m घाते 2 बराबर 21m। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 11वां प्रश्न, 7m घाते 2 बराबर 21m। हल, 7m घाते 2 बराबर 21m हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको मैं एक तरफ ला लूँ, 7m घाते 2 21 की उधर लागू तो माइनस में हो जाएगा 21m बराबर 0। फिर उसके बाद इसको ठीक उसी तरीके से बनाएंगे जो पिछले वाले सवाल में हमने हल किया था। करनी में लेकर के यहाँ पे देखो 7 का भाग 21 से जाएगा, यम और यम दोनों में सामान्य है, तो यहाँ पे इसलिए 7 को मैं बाहर ले ले रहा हूँ और यम को बाहर ले ले रहा हूँ। तो 7 और यम बाहर चलेगा तो खाली एक यम बचा। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 7 का भाग 3 से जाएगा, 7 त्रिक 21। यहाँ पे यम बाहर ले लिया तो कुछ नहीं बचा, बराबर 0। इसलिए 7m बराबर क्या हो गया, 0 या m माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसलिए यहाँ पे m बराबर, ये गुणे में तो इधर आएगा तो भाग में, 0/7 क्या होता है, 0 ही होता है। इसलिए m का मान क्या हो गया, 0, या m बराबर माइनस में तो उधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये हो गया प्रश्न नंबर 11। अभी प्रश्न नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, m घाते 2 माइनस 11 बराबर 0। m घाते 2 माइनस 11 बराबर 0। तो इसको क्या करेंगे, a माइनस बी से करेंगे। m घाते 2 माइनस बी 11 बराबर 0। तो m का मैं स्क्वायर लिख लूँ और 11 को क्या लिख सकता हूँ, करनी में 11 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा ना। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये किस तरीके से हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी के रूप में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, m माइनस करनी 11 और m प्लस करनी 11 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m माइनस करनी 11 बराबर 0, या m प्लस करनी 11 बराबर 0। यहाँ पे इसलिए का चिन्ह और यहाँ पे भी इसलिए का चिन्ह, इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा, करनी 11, या m बराबर माइनस करनी 11। ये हो गया इसका हल, उत्तर। यहाँ पे प्रश्न संग्रह 2.2 खत्म हो गया।